नमस्ते। हम रिड्यूस मास की डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह टू पार्टिकल सिस्टम में हम रिड्यूस मास को अप्लाई करके यानी सम्मानित द्रव्यमान को हम अप्लाई करके हम रिजल्ट्स निकालते हैं फोर्स के लिए, एनर्जी के लिए। लास्ट टॉपिक में हमारा जो डिस्कशन था वो अर्थ और मून के लिए था। अब वो दोनों जो पार्टिकल थे या फिर उन्हें पिंड हम कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है, समय के साथ उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास कोई ऐसा पिंड हो जिसका समय के साथ द्रव्यमान चेंज हो, अगर परिवर्तित हो, तो उसके लिए हम क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकेट। ठीक है, अब इस सिस्टम को हमने क्या किया है, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जैसे हमारे पास सिस्टम है, हम अभी रॉकेट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, माना किसी निकाय का द्रव्यमान m है तथा एक विशेष निर्देश फ्रेम में किसी समय t पर वेग v से ये गतिशील है। इस निकाय से समांतर t और डेल t के मध्य डेल m द्रव्यमान का भाग अलग हो जाता है। क्या हो रहा है, सिस्टम है m द्रव्यमान का, t समय पर वो v वेलोसिटी से चल रहा है ना। फिर डेल t टाइम बाद में क्या होता है, उसका डेल m द्रव्यमान अलग हो जाता है u वेग से। ये वेग किसका है, इस डेल m द्रव्यमान का वेग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में ये डेल m किससे अलग हुआ है, इस m से अलग हो गया। तो अब उस सिस्टम का, जो सिस्टम हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसका द्रव्यमान कितना हो गया, इसको इसमें से लेस कर देंगे। निकाय का शेष भाग का द्रव्यमान m माइनस डेल m, और जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा कि ये वेग अगर इस डायरेक्शन में लगा है पीछे की तरफ, तो जो v वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके डेल v हमारे साथ हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि ये जो द्रव्यमान डेल m है और m माइनस डेल m भी अगर एक ही सिस्टम के दो भाग है, ठीक है, हम अलग तो हो गया, ये वाला पार्ट डेल m वाला किससे अलग हो गया, उस m वाले पार्ट से अलग हो गया, इसका मास चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी डेल v से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि f से हम डेल t के सीमांत मान की बात करेंगे। हम ये मान के चले कि दोनों अगर एक ही पार्टिकल के एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, तो हम मानते हैं कि टक्कर से पूर्व और टक्कर से बाद जब हम संवेग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके रिजल्ट्स में हमारे पास f की वैल्यू इस तरीके से आती है कुछ। f बराबर क्या आता है, पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर पी एफ जो है m माइनस डेल एम v प्लस डेल वी, ये p की वैल्यू है एम वी से। किसके लिए, ये यहाँ पर पी एफ के लिए, प्लस डेल एम यू, ये हो गया एक पार्ट। ये किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जब अलग हो गया डेल एम से अलग हो गया, तो मास हमारे पास बचा m माइनस डेल एम, वेलोसिटी हो गई थी v प्लस डेल वी, और हमारे पास जो अलग हुआ था ना पार्ट डेल m वाला, उसकी जो वेलोसिटी u थी, उसका जो mv हुआ, संवेग हुआ है वो ये है। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या था, कैपिटल M टोटल सिस्टम का मास और v टोटल सिस्टम किस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया। ये इनिशियल संवेग, ये फाइनल संवेग। ठीक है, डेल टी प्लस डेल टी माइनस टी, ये वही है। ये फाइनली उस क्या टाइम था, डेल टी टाइम के बाद में क्या टाइम था और स्टार्टिंग में कितना टाइम था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सी इक्वेशन है, मैथमेटिकल, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डेल टी यहाँ बच जाएगा। अब इस डेल टी को इंडिविजुअली सेपरेट कर दो, तो एम डेल वी बाई डेल टी, देखिए एम इससे मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट आया 10। फिर ये डेल एम इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रिजल्ट है। आप इसे सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे सबसे पहले हमने ये m लिया, इस m को इस v से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल M कैपिटल V और डेल टी। ठीक है, एक हमारे पास में ये बचता है और एक हमारे पास में ये आएगा। तो ये वाला इस वाली कैलकुलेशन से
कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब इस m को हमने इस डेल v से मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। फिर सेकंड इसको लेके चलें, डेल m को स्मॉल v से करें, ये रिजल्ट आया। डेल m को डेल v से मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट आ गया। और ये हमारे पास रिजल्ट बचा हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने पता ही है कि पी आई इनिशियल संवेग है और पी एफ फाइनल संवेग है। यहाँ पर इसके बाद डेल वी बाई डेल टी अगर टेंस टू डी वी बाई डी टी हम लेते हैं तो डेल एम बाई डेल टी इक्वल्स टू कैपिटल जो m है, सॉरी डी एम और डी टी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में? जब डेल टी टेंस टू 0 हो और डेल वी टेंस टू 0 हो। तो f एक्सटर्नल की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगी कैपिटल M डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी माइनस यू डी एम बाई डी टी। हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ से आते। अब इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या रहेगा? इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद m जो है वो m डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, v डी एम बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डेल v, यहाँ डेल v टेंस टू 0 है तो ये टर्म जो है वो हमारी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद u डी एम बाई डी टी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर m डी वी बाई डी टी v डी एम बाई डी टी किसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है? डिफरेंशियल ऑफ एम वी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, माइनस यू डी एम बाई डी टी यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए कि जो ये इक्वेशन है वो परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि निकाय से अलग होने वाला द्रव्यमान शून्य चाल से नहीं चलता है तो निकाय पर आरोपित बल का मान डी बाई डी टी एम वी के बराबर नहीं होता। ये टर्म 0 जो हमने ऊपर टर्म 0 करी है ये 0 नहीं होती अगर ये वाली वेलोसिटी 0 नहीं होती तो। इसके बाद यहाँ से m डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ, इसको ट्रांसफ़र करा है इक्वेशन को, इक्वेशन 2 से। यहाँ से हमने क्या किया है, जो ये कैपिटल M वाली टर्म है इसको हमने इधर ले लिया है और इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। डी एम बाई डी टी इन दोनों वाली टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इधर ले लेंगे। तो इस वाली चीज़ से हमारे पास क्या मिलेगा? ये रिज़ल्ट m डी वी बाई डी टी ये यहाँ से लिया है, f हमने इधर ट्रांसफ़र किया, दोनों से डी एम बाई डी टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो u माइनस वी हमारे पास बच जाता है। u माइनस वी अब क्या है? u माइनस वी जो है वो आपका हो गया सापेक्ष वेग। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर से। और अगर हम इस चीज़ को वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास m डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल फोर्स वी आर डी एम बाई डी टी। वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा ये m डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पर द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये वाला, इसे अलग हुए द्रव्यमान द्वारा निकाय पर लगने वाला बल भी माना जा सकता है। ये डी एम बाई डी टी क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन की दर। जिस तरह से वेग के लिए हम कहते हैं ना, वेग में डी वी बाई डी टी क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या है? डी एम बाई डी टी। अब इस तरीके से आपका क्या है, एक तो एक चरणीय रॉकेट है, एक चरणीय यानी सिंगल स्टेज रॉकेट। सिंगल स्टेज रॉकेट की जो है उड़ान न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है? एक ही कोस्ट होता है और उसमें ठोस या द्रव के रूप में ही फ्यूल भरा होता है। एक दहन कोस्ट होता है जिसमें कंबशन चैम्बर में ये दूसरे कोस्ट से संबंधित होता है। जैसे ही ये जलना प्रारंभ करते हैं तो पीछे से वो तीव्र वेग से जो जेट की गैस बाहर निकलती है और जेट आगे प्रतिक्रिया के तौर पे आगे चलता है। ये आपका क्या होता है? सिंगल स्टेज रॉकेट। ये इसका डायग्राम है। यहाँ से देखिए ये दहन कोस्ट है,
यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती है, पीछे से जैसे ये एयर निकलती है, यहाँ से एयर निकलती है और ये आगे ये एयर निकलती है, इधर क्रिया प्रतिक्रिया से ये आगे की ओर चल देता है। अब इसकी इक्वेशन फॉर्मेट हम देखेंगे, वो तो थी इसकी कि किस तरीके से क्रिया करता है। वी आर जो हमने ली है यू माइनस वी, वो रॉकेट के सापेक्ष गैस का निर्वातक वेग हो गया, यानी गैस बाहर इधर नीचे की तरफ यू वेग से चल रही है और उधर आगे रॉकेट वी वेग से ऊपर उड़ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर जो है वो यू माइनस वी है। परिवर्तनशील द्रव्यमान के कारण एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ प्लस वी आर डी एम बाई डी टी हमारे पास में रिजल्ट आया था। परिवर्तनशील के कारण किसी भी सिस्टम के लिए जो इक्वेशन हमारे पास निकली थी वो ये निकली थी। अब उसके बाद में यहाँ पर